नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो आज काउंटिंग चालू है, तो ये एकदम साफ साफ बता रहा है कि जितने भी एग्जिट पोल थे गोदी मीडिया के, वो सब फर्जी थे और उनको फर्जी करने के लिए कहा गया था और इसीलिए वो सब चारों पार दिखा रहे थे। तो असल पिक्चर तो अब आ रही है। अब काउंटिंग चालू है और दिख रहा है कि इंडिया की सरकार बन जाएगी। अभी भी एकदम कांटे की टक्कर से दिख रही है, लेकिन काउंटिंग बहुत सारा आगे बचा हुआ है। और दूसरे जो विपक्ष में मतलब वापस मोदी जी के पास चले गए थे, जैसे नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, तो और उसके बाद में और भी जो नेता है जो मतलब सहयोगी दल के हैं, तो अब वो एकदम स्थिति साफ दिख रही है, तो वो पलटी मार सकते हैं और बल्कि मारना चाहिए और मारेंगे। तो इंडिया गठबंधन में उनको बड़ा ओहदा मिल सकता है। नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते थे, तो हो सकता है कि पीएम बन जाए वो। अब देखिए क्या होता है। और चंद्रबाबू नायडू, उनको भी कोई बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। तो साफ साफ देख रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना एकदम तय हो गया है। और दूसरी तरफ देखिए तो मोदी जी खुद अपना सीट हार रहे हैं। अजय राय से वो 6000 वोट से पीछे चल रहे थे। अब ये थोड़ा बहुत मतलब क्या है, कांटे की टक्कर चल रही है, आगे पीछे चल रहा है, लेकिन कितनी फजीयत होगी सोचिए कि मोदी जी जो पहुंच गए थे बनारस, की माँ गंगा ने बुलाया है। और 10 साल में क्या किया मोदी जी ने बनारस का हाल बेहाल कर दिया और किया काम कुछ नहीं। सिर्फ वो एक कॉरिडोर बना दिए ये बनारस में, और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारे लोगों की को वहां से हटा दिया। तो ये वहां की जो जनता है, तो उनके लिए तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं। बोलते थे क्योटो बना देंगे, लेकिन बनारस का क्या किया। तो बनारस को किस तरीके से मोदी जी अपने पाले में किए थे कि इन लोग का आपको पता है कि एजेंडा जो आरएसएस का एजेंडा कि संविधान खत्म कर देंगे और बनारस जो है वो हिंदुओं की राजधानी होना चाहिए। और मोदी जी वहां आए और इस तरह से बता दिया गया जनता को कि बनारस ही देश का राजधानी बनेगा, दिल्ली से उठ के राजधानी बनारस आ जाएगी। लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ, तो जनता तो समझ गई 10 साल में। और इसीलिए मोदी जी ने जितना मतलब कि मतलब तीसरे टर्म में जोर लगा रहे थे, और आपने देखा कि जब नामांकन का जो ये हुआ था, तो मोदी पूरे बल के साथ में पहुंचे हुए थे। पूरा का पूरा जो घटक दल के नेता और भाजपा के पूरे पहुंचे हुए थे बनारस, और मोदी जी जो है वो पूरा फोकस किए हुए थे। लेकिन भाई जनता को आप कुछ देंगे तब ना जनता आपको वोट देगी, ये भी तो बड़ा सवाल। और दूसरा चीज, जो मोदी जी तो बाहर ही है, जनता अब समझ रही है कि मोदी जी तो बनारस के थे नहीं, और मोदी जी ने ठग लिया जनता को वहां का कि माँ गंगा ने बुलाया था। तो वहां पे जो लोकल है अजय राय कांग्रेस के, तो वो भारी मतलब टक्कर दे रहे हैं और हो सकता है अजय राय जीत भी जाए। और एक और बड़ी खबर अमेठी की, ये स्मृति ईरानी इतना ताल ठोक रही थी, और उसके बाद में फिर राहुल गांधी रायबरेली चले गए, तो बोले कि राहुल गांधी तो भाग गया। लेकिन कांग्रेस का एक छोटा नेता के.एल. शर्मा, वो हरा रहे हैं स्मृति ईरानी को बुरी तरह। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो चुनाव में मत पड़े थे, तो अमेठी में भी करीब 1% मत ज्यादा पड़ गए। ये ज्यादा वोट स्मृति ईरानी के लिए तो थे नहीं, ये वोट थे कांग्रेस के लिए। और भले ही के.एल. शर्मा छोटे नेता थे, लेकिन ये प्रियंका गांधी ने जबरदस्त प्रचार किया अमेठी, तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और बाकी राहुल गांधी रायबरेली से भी जीतेंगे, वायनाड से भी जीतेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। रायबरेली में तो बम्पर वोट से जीतेंगे, वहां भी आपने देखा कि मत जो है वो 3-4% ज्यादा पड़ गए इस साल 2019 के मुकाबले। तो ये राहुल गांधी के लिए थे। तो सब मिला के देखिए तो ये जिस तरीके से मतलब
सब धन बल छल प्रपंच पूरा चालू था हर तरह से। चुनाव आयोग जो है वो पूरा मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा था। मोदी जी के पास में ईडी सीबीआई है, तो उसे नेताओं को किस तरीके से डराया धमकाया जाता है, किस तरीके से पार्टियां तोड़ी जाती हैं, आपने देखा है। और किस तरीके से मोदी जी के पास में पैसा है तो नेता खरीद लेते हैं, ये भी आपने देखा है। और तो सब मिला के मोदी के पास में इतना कुछ ताकत है, और उसके बावजूद भाजपा हार रही है और मोदी जी खुद अपना सीट हार रहे हैं। तो ये जनता ने जवाब दिया है। जो घमंड मोदी जी को हो गया था और जिस तरीके से काम कर रहे थे मोदी जी, तो उसका जवाब जनता दी है। तो ये देखिए अभी तो और काउंटिंग चालू है, फाइनल कितना होता है, लेकिन रुझान से एकदम साफ दिखता है कि एक तो मतलब कि इंडिया की सरकार आएगी, और दूसरे जिस तरीके से फर्जी एग्जिट पोल दिखा के और माहौल बनाने की कोशिश की थी मोदी जी ने, तो वो भी उसका भी पोल खुल गया है।